हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी 2025 का क्या हो सकता है कट ऑफ इस बार का। ठीक है, पहले हम लोग अगर एनालाइज करें सब्जेक्ट्स को एंड क्या क्या क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आए थे इस बार यूपीएससी में, एज वेल एज हम लोग क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे, उसके बाद कट ऑफ पे जाएंगे। अगर आप देखो पॉलिटी में तो पिछली बार 2024 जो यूपीएससी हुआ था उसमें 21 क्वेश्चन थे, इस बार 17 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि इस बार थोड़े कम पूछे गए हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि पॉलिटी जो कि आसान सब्जेक्ट होता है इसमें एक्यूरेसी काफ़ी हाई होती है। तो इस बार हो सकता है कि पॉलिटी में जो क्वेश्चन कम पूछे गए हैं तो वो कट ऑफ को लो कर सकते हैं। ठीक है, फिर इकोनॉमी देखो तो इकोनॉमी अगर जिसने पढ़ा है उसका तो बेस्ट होता है, अगर आप कोई भी पूछोगे टॉपिक तो वो आसानी से कर लेगा, और जिसने नहीं पढ़ा है तो उसका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हिलेगा, मतलब अच्छे से नहीं पढ़ा है, डिटेल्स में नहीं पढ़ा है। जिसने 11-12 की पूरी एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी उसकी बात कर रही मैं। तो इकोनॉमी में अगर आप देखो तो 13 क्वेश्चन पिछली बार थे, इस बार थोड़े से क्वेश्चन बढ़ गए हैं, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कट ऑफ जो है थोड़ी लो जा सकती है। ठीक है, ज्योग्राफी में अगर आप देखो, ज्योग्राफी भी स्टूडेंट्स के फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये याद करने वाले नहीं, अदर देन मैप्स आप देखो तो ये समझने वाले सब्जेक्ट्स में से एक है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में पिछली बार 20 क्वेश्चन आए थे, इस बार 13 हो गए हैं, बहुत ही कम हो गए हैं। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कट ऑफ क्या हो सकती है, लो हो सकती है, क्योंकि कम हो गए हैं, ज्योग्राफी जैसे फेवरेट टॉपिक से क्वेश्चन कम हो गए हैं। इन्वायरमेंट में अगर आप देखो तो पिछली बार 15 क्वेश्चन थे 2024 यूपीएससी में, इस बार की यूपीएससी 2025 में 10 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्वायरमेंट जो है ज़्यादातर स्टूडेंट बच्चे नहीं पढ़ते, इसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं करते मतलब जिनका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है या फिर अगर आप देखो टेक्निकल बैकग्राउंड भी, तो इन्वायरमेंट पे ज़्यादा होल्ड नहीं रहता है स्टूडेंट्स का। ठीक है, उससे क्वेश्चन कम आए हैं इस बार, तो ये इंडिकेट करता है कि स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ेगा, मतलब कम होगा बट एक मैनेज हो जाएगा। ठीक है, इतना भी नहीं होगा क्योंकि लगातार 3 बार से कम ही हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ले सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर एंशियंट हिस्ट्री में देखो तो पिछली बार 5 आए थे, इस बार 6 आए हैं। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री में 1 आए थे और इस बार 3 आए हैं। मिडाइवल हिस्ट्री ज़्यादा स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसको थोड़ा लीनियंट वे में लिया जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में पिछली बार 3 आए थे, इस बार 7 आए हैं, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से अगर आप देखो 2023 का पेपर भी देखो और 2024 के पेपर को भी देखो यूपीएससी के, तो काफ़ी गिरावट आ रही थी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन में, लेकिन इस बार थोड़े से बड़े 7 क्वेश्चन आए हैं। साइंस एंड टेक में देखो तो पिछली बार 10 थे, इस बार 17 हैं, तो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले को एक एज मिलेगा। आईआर में देखो पिछली बार 6 थे, इस बार भी 6 ही क्वेश्चन आए हैं। मिसलेनियस में देखो तो वो 6-5 इतने मिसलेनियस होते ही होते हैं। हमने जो सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पिछली बार आए थे और इस बार कितने आए हैं वो एनालाइज कर लिया। अगर आप आगे देखो तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आए थे इसको अब हम देखते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ऑफ द एबव, इस टाइप के क्वेश्चन 2024 के यूपीएससी में 17 थे, इस बार 27, हाई जंप, मतलब 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए हैं इस बार। ठीक है, हाउ मेनी द एबव आर करेक्ट, ओनली वन ऑफ द एबव, ओनली टू ऑफ द एबव, इस टाइप के क्वेश्चन इस बार देखो तो 27 आए हैं। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट देखो तो 3 स्टेटमेंट बेस्ड जो न्यू टाइप के क्वेश्चन जो आए हैं, 3 स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ये काफ़ी ट्रिकी पार्ट था यूपीएससी के प्रीलिम्स का इस बार देखा जाए तो। इससे एक क्वेश्चन आया था, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन देकर 2024 में इंडिकेट किया था कि मैं पूछने वाला हूँ, तैयार हो जाओ। ठीक है, और उसने पूछ भी दिया। 8 क्वेश्चन ऐसे आए हैं, जो मुझे लगता है कि सबसे ट्रिकीस्ट पार्ट यही होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं था स्टूडेंट्स का, पिछली बार एक ही थे क्वेश्चन। ठीक है, अनलाइकली था, टेस्ट सीरीज़ में भी ऐसे क्वेश्चंस को डील नहीं कराया गया था बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ने। तो ये जो 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसने बहुत, ये ना कट ऑफ बहुत गिराएगा। ठीक है, इस बार 8 क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो 2 स्टेटमेंट बेस्ड जो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, पिछली बार 12 आए थे, इस बार 4 आए हैं, थोड़े कम है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट वाले डायरेक्ट जो क्वेश्चन थे, इस बार 14 आए हैं। एंड मल्टीपल स्टेटमेंट वाले जो होते हैं, जो जिसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो, इस बार 30 आए हैं, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड। लेकिन एलिमिनेशन मेथड हर बार तो आपका करेक्ट होगा ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे भी कट ऑफ थोड़ा सा लो हो सकता है। फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन आए, डायरेक्ट ऑप्शन में नेम दिए हुए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन 17 हैं इस बार। फैक्चुअल में देखा जाए ना, तो अगर आपको पता है तभी आप फैक्चुअल बना सकते हो, नहीं पता तो आप बिल्कुल नहीं बना सकते हो, ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। तो इस हिसाब से भी एनालाइज करके मैं बता सकती हूँ कि कट ऑफ थोड़ा सा लो जाएगा पिछली बार के मुकाबले। अब अगर आप ये देखो तो ये यूपीएससी का पेपर है, मैं दिखा रही हूँ। ओनली वन ऑफ द अबव, ओनली टू ऑफ द अबव, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। ठीक है, उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे
ओनली वन ऑफ द अबव, ओनली टू ऑफ द अबव। ऊपर से देख एक और चीज़ देखा जाए तो पेपर ना काफ़ी लेंदी था, अगर आप देखोगे तो। ये देखो यहाँ पे पेपर इतने सारे डेटा हैं यहाँ पे। ये स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है, आपको तीनों स्टेटमेंट पढ़ना है। उसके बाद आपको तीनों स्टेटमेंट में दिमाग लगाना है कि क्या 2 और 3 करेक्ट है या नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग ये भी हो जाएगा, तो टाइम ज़्यादा लेने पे भी देखा जाए तो कट ऑफ लो हो सकता है। तो मैं डायरेक्टली अगर आपको बताऊं कि कट ऑफ क्या हो सकता है, डायरेक्टली पॉइंट पे आया जाए, तो मैं आपको बताती हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है यूपीएससी 2025 का, ठीक है। तो अगर आप देखो कैटेगरी यहाँ पे मैं बताऊंगी आपका, यहाँ पे जनरल का मुझे लगता है कि आपका कट ऑफ जा सकता है इस बार 81 से लेकर 85 तक, ठीक है। अगर आप ओबीसी का देखो, ओबीसी का और जनरल का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो वही देख लो 80 से लेकर आपका 84 तक हो सकता है। अगर आप एसटी का देखो, ठीक है, तो उसका आप, मुझे लगता है कि उसका लगभग 70 से 73 तक हो सकता है। अगर आप एससी का देखो तो उसका कट ऑफ आपका हो सकता है 74 से 80 तक। ये आपका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार का यूपीएससी का। मुझे लगता है कि अनुमान है कि यही हो सकता है कट ऑफ, क्योंकि अगर आप पेपर को देखो, पेपर पहली बार तो लेंदी था, ठीक है। दूसरी बात कि 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का माहौल कुछ और होता है। घर में क्वेश्चन आसान लग सकते हैं, बट एग्ज़ाम हॉल का बात ही कुछ और होता है, ठीक है। तो घर पे अगर क्वेश्चन बन जा रहा है, उसको लेकर अगर आप चलेंगे कि नहीं ये तो क्वेश्चन आसान था, हालांकि अगर देखा जाए तो टॉपिक बिल्कुल बेस्ड था प्रीवियस ईयर पे ही, ठीक है। 2024 जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा अलग बिल्कुल नहीं पूछा गया है। लेकिन फिर भी जो ये 3 स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो काफ़ी ट्रिकी थे, प्लस लेंदी थे, जिसकी वजह से टाइम टेकिंग था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात देखा जाए तो सी सैट जो है हमारा दिन ब दिन ट्रिकेस्ट पार्ट होते जा रहा है यूपीएससी का, क्योंकि सी सैट इस बार भी काफ़ी टफ पूछा गया, आसान नहीं पूछा गया, टाइम टेकिंग था, लेंदी था। ऐसा पूछा गया है कि जो बेसिक ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर उन्होंने अच्छे से मैथ्स नहीं पढ़ा है तो वो नहीं ही बनेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया सी सैट में। और सी सैट जो है ना इस बार कट ऑफ बहुत डाउन करेगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि सी सैट की वजह से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट, वो एलिमिनेट होने वाले हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि कट ऑफ काफ़ी लो जा सकता है। मुझे लगता है कि इतना ही कट ऑफ होगा इस बार यूपीएससी 2025 का, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल लेवल पे बात कर आपको कुछ भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।